देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो ये लड़ाई शुरू हुई थी 12 फरवरी से, वो अभी तक निरंतर जारी है। एक लड़ाई जो जमीन पर लड़ी जा रही है, जिसको आकाश लामा लगातार एक लंबे समय से 6 महीने से और उससे पहले से भी लगातार लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी 12 सालों का एक लंबा समय इस लड़ाई में देखा है। तो एक तरफ वो कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ जमीन पर इन लोगों की लड़ाई लगातार जारी है। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं आकाश लामा। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि बार बार दिल्ली आने के बावजूद 6 महीनों से अभी तक ये मामला जो है फंसा हुआ है। तो सर, सबसे पहला सवाल, 6 महीने होने जा रहे हैं और आपने पहले सरकार के कुछ लोगों से मिलने की कोशिश भी की, किरण रिजिजू से आप मिले और तमाम लोगों से मिले, कुछ टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या उम्मीदें हैं, कहाँ बात फंस रही है? सबसे पहले तो जनता लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ शायद 23 अप्रैल में जी 2025 में एक इंटरव्यू में मैं था। आज ठीक 2 महीने बाद 24 जुलाई को आपसे फिर से साक्षात्कार हो रही है। आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल मार्फत सभी दर्शकों को नमो बुद्धाया, जय भीम। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, ये आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल हो चुकी है। बीच में फिर 91 में आंदोलन हुई, फिर आंदोलन को दबाया गया या दब गया, बहुत कारण हैं। वो पुराने हम लोग काफी अध्ययन किए हैं। पंत सुरेश देसाई ने रिट पिटिशन डाली 2012 में, उसका कुछ सुनवाई नहीं होना। 2018 से हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन मिलके हम लोग आगे काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कुछ उपाय नहीं थी तो हम लोग ने 12 फरवरी से अनशन में बैठे बोध गया में। और आप जैसे कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बारंबार, जैसे 23 अप्रैल की बात करूं, ये इस बार का आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। मैंने शुरू से कहा था ये आंदोलन ये हमारी पीड़ा है एक नंबर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार, इसमें कमेटी में सिर्फ 4 ही बौद्ध है 9 में से। तो हमारी मुख्य मांग है कि बीटीएफ में पूरा बौद्ध हो, मतलब बीटीएमसी में, और हम अपना संचालन कर सकते हैं। देखिए, 1949 का जमाना दूसरा था, अनागरिक धर्मपाल के जमाना दूसरा था, लेकिन आज 2025 में, आज मैं कल ही मैं देखिए द्वारका में गया। कल मैं आते ही मैं द्वारका में, वहाँ पे धरना चल रहा है, वहां पर बुलाया गया था, मैं गया, 10,000 साके लोग बैठे हुए थे। अब खाली मैं साके का बात कर रहा हूँ, वाल्मीकि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट का बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं बता रहा हूँ, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, बढ़ तो नहीं गई, घर वापसी हुई है। बिल्कुल। तो हम शांति से सरकार से यही अनुरोध किए हुए हैं, और 29 जुलाई में अभी फाइनल हियरिंग भी है, इसका प्रोसेस है। तो हम सरकार से, न्यायपालिका से ये धरने के मार्फत हम शांतिपूर्वक जानना चाह रहे हैं कि फिर से 10 साल बाद फिर एक आंदोलन खड़ा ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो जिसके संघर्ष के लिए हम लोग सब संगठन मिलके चल रहे हैं। अभी पूरे देश भर में, मैं अभी जब 100 दिन कंप्लीट हुआ, 1 जून से मैं पूरे देश भ्रमण कर रहा हूँ। नागपुर से शुरू किया था, वहाँ जनसभा हुई, भोपाल में, रायपुर में, हैदराबाद, बेंगलोर, बिहार में तो जैसे चली रही है, पूर्व राज्य में इसी प्रकार से, लद्दाख में, उत्तर प्रदेश, खाली देख ही लीजिएगा, उत्तर प्रदेश खाली आगरा, झांसी में 3-4 जगह ना बताओ। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमने इसकी गूंज सुनी है। लगातार लोग वहां से भी समर्थन भेज रहे हैं, उसकी वीडियोस सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतने जन समर्थन के बाद, इतने बड़े जन सैलाब के बाद, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ना किसी के साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार की बात सामने आती है, ना कुछ सामने आती है, उसके बाद भी सरकार, एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ा कानूनी दांवपेच यहाँ फंस भी नहीं रहा है, फिर भी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? और एक दूसरा सवाल ये है कि अब कानूनी लड़ाई भी अब आप लोगों के आखिरी पड़ाव पर है, 29 जुलाई को उसके फैसले आ रहे हैं। अगर उसका फैसला आ जाता है तो फिर स्वतः ही आपका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा आपके फेवर में। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर 1% भी चांस है और नहीं आता आपके फेवर में, फिर इस आंदोलन का रुख क्या होगा? देखिए, फेवर में आना ना आना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, तो उस संविधान के आधार पर हम अपने हक मांग रहे हैं।
मैं दूसरों के किसी का हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल। जबरन हम नहीं कर रहे कि भाई ये हमको दो, हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संघर्ष तो जारी रहेगा और सरकार देरी कर रही है, कई कारण हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकती है, वोट की कारण हो सकती है, कई कारण हो सकती है, लेकिन हम सरकार से एक ही बात कर रहे हैं। देखिए भारत एक सेकुलर देश है, जिस प्रकार से हम दूसरे के धर्मों का हम आदर करते हैं, उसी प्रकार हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अन्य धर्म में हमारी रिस्पेक्ट करें। और मैं आपको इस आंदोलन का एक सफलता बताता हूँ, अभी तक नॉन बुद्धिस्ट संगठनों ने इसका विरोध नहीं किया। देखिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। देखिए वो जो बदमाशी करेगा तो उसको सजा होगा। मैंने शुरू दिन से कहा है शांति से और हम संविधानिक प्रकार से, वहाँ कोई हीरोगिरी दिखाना नहीं है हमको। तो जब महाबोधि के सामने 12 फरवरी में बैठे थे, एक कोई ग्रुप आया था मेरे पास, लामा जी बैठ के कुछ नहीं होगा, ये महाबोधि के सामने जो गेट में वो करते हैं, हम लोग उसके 1 दिन लगेगा। देखिए आप ज्यादा नहीं, 12 फरवरी से आज जो ये अनशन की 163 दिन हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको हाईवे में अकेले आंख पट्टी में लगा के बैठ जाए तो वो भी तो आंदोलन हो जाता है। उतना उग्र करने का क्या जरूरत है। लेकिन आप शांति का जो दामन है वो नहीं छोड़ेंगे जी। देखिए किसी भी हालत में। देखिए शांति देश में खाली नहीं, ये पूरे संसार में आज गूंज शांति की ही है। इसीलिए बौद्ध धर्म में इतना आकर्षित होना, यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो या भारत हो, इस धर्म में कभी हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते। आप कभी भी किसी भिक्षु लामा को नहीं देखेंगे कि पंपलेट बांटते हुए धर्म प्रचार करते हुए। आज यहाँ के जो 85% बहुजन समाज है, इनको मालूम चल गई भाई हमारे तो हम भूल गए थे, पाखंडवाद में चले गए थे।